सबको भी याद है वो दिन जब मूसलाधार बारिश की पहली बूंद गिरते ही पूरा गांव खेतों की ओर दौड़ पड़ता था। जब भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू ही सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी और धान की पहली रोपाई किसी त्योहार से कम नहीं लगती थी। नमस्कार दोस्त, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका। आज की रात हम सुनेंगे एक बेहद सुकून देने वाली गांव की कहानी, धान की पहली रोपाई। मूसलाधार बारिश के बीच शुरू होने वाली उम्मीद, मेहनत और मिट्टी की खुशबू से भरी एक ऐसी कहानी जो शायद आपको भी अपने बचपन के किसी भूले बसरे गांव तक ले जाए। अगर ऐसी सुकून देने वाली गांव की कहानी आपको पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक और सच में कहानी आपको अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब मुझे कमेंट में ज़रा बताइए आप हमें किस शहर या गांव से सुन रहे हैं और इस वक्त आपके घड़ी में रात के कितने बजे हैं। अब बस अपनी जगह पर आराम से बैठ जाइए, बारिश की हल्की हल्की आवाज़ को महसूस कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस गांव की ओर जहां मूसलाधार बारिश के बीच धान की पहली रोपाई सिर्फ खेती नहीं है बल्कि पूरे साल की सबसे बड़ी उम्मीद हुआ करती थी। मंगल उस सुबह बहुत जल्दी उठ गया था। उसने दरवाजा खोला और कुछ पल बिना कुछ बोले आंगन में खड़ा रहा। सामने से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी। उसकी नजर सबसे पहले आसमान पर गई, फिर धीरे धीरे खेतों की ओर टिक गई। उसके चेहरे पर महीनों बाद वैसी मुस्कान लौट आई थी जो केवल किसान ही समझ सकता है। उसने झुककर आंगन की भीगी मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, धीरे से वापस जमीन पर गिराया और मन ही मन कहा, इस बार फसल अच्छी होगी। गांव की गलियों में अब हलचल बढ़ने लगी थी। कहीं बैलों की घंटियां सुनाई दे रही थी, कहीं लोग अपने हल और रस्सियां ठीक कर रहे थे। कुछ किसान खेतों की ओर निकल चुके थे ताकि पानी का स्तर देख सके। हर चेहरे पर जल्दी थी, लेकिन घबराहट नहीं। यह वह जल्दी थी जिसमें उम्मीद छुपी हुई थी। मंगल ने अपने पुराने औजार निकाले। लकड़ी का हत्था बारिश से थोड़ा भीग गया था। उसने कपड़े से उसे साफ किया, रस्सियों की गांठें कसी और एक एक चीज ध्यान से देखा। उसके लिए खेत केवल काम नहीं था, हर औजार उसके जीवन का साथी था। कुछ देर बाद वह खेतों की ओर चल पड़ा। गांव की कच्ची पगडंडियां अब पूरी तरह भीग चुकी थी। हर कदम के साथ पैर मुलायम मिट्टी में हल्के हल्के धंस जाते थे। रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे गड्ढों में आसमान का धुंधला प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। कहीं मेढक की टर सुनाई दे रही थी तो कहीं बारिश से भीगी पक्षी पेड़ों की डालियों पर अपना पंख झाड़ रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, खेतों का दृश्य बदलता गया। कल तक जो जमीन सूखी और बेजान दिखाई देती थी, आज वही पानी से चमक रही थी। मेड़ों के बीच पानी धीरे धीरे भर चुका था। हल्की हवा चलती तो पानी की सतह छोटी छोटी लहरें बना जाती। दूर तक फैले खेत मानो किसी बड़े आईने की तरह आसमान को अपने भीतर समेटे हुए थे। मंगल मेड़ पर खड़ा होकर देर तक अपने खेतों को देखता रहा। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह उस दृश्य को अपने भीतर उतार लेना चाहता था। उसे अपने पिता की कही एक बात याद आई, धान की पहली रोपाई सिर्फ खेत नहीं होती, किसान के मन में भी होती है। वह धीरे धीरे खेतों में उतरा। ठंडा पानी टखनों तक भर आया। नरम मिट्टी पैरों के नीचे दबने लगी। उसने झुककर मिट्टी को हाथ से महसूस किया। उसमें अब वह नमी आ चुकी थी।
जिसका महीनों से इंतजार था। उसने पानी की गहराई देखी, मेड़ों की मजबूती पर नजर डाली और पूरे खेत का एक चक्कर लगाया। हर कोना अब रोपाई के लिए तैयार था। उसी समय आसपास के खेतों से लोगों की आवाज आने लगी। कोई दूर से हाथ हिलाकर मुस्कुरा रहा था। कहीं महिलाएं बारिश के बीच हंसते हुए खेतों में उतर रही थी। कुछ बच्चे मेड़ों पर दौड़ते हुए पानी में छलांग लगा रहे थे। उनकी खिलखिलाहट पूरे वातावरण में घुल गई थी। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, आज पहली रोपाई है, देर मत करना। और कई दिशाओं से हंसी की आवाज एक साथ सुनाई देने लगी। बारिश फिर थोड़ी तेज हो गई। मोटी बूंदें पानी से भरे खेत पर गिरते ही गोल गोल छल्ले बनाने लगी। हवा में ठंडक और बढ़ गई, लेकिन किसी ने बारिश से बचने की कोशिश नहीं की। हर किसान जानता था कि यही बारिश आने वाले महीनों की खुशहाली लिखती है। मंगल ने खेत के किनारे रखी धान की हरी पौधों की गठरियों को देखा। ताजी पौधों की पत्तियां बारिश में चमक रही थी। उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। महीनों की मेहनत अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। उसने दोनों हाथों से पहली गठरी उठाई। कुछ पल तक वह उसे सीने से लगाए रखा, मानो वह केवल पौधे नहीं बल्कि पूरे साल की आशाएं अपने हाथों में थामे हुए हो। सामने दूर तक फैले खेतों में धीरे धीरे हर किसान अपने काम की शुरुआत करने लगा था। बारिश, मिट्टी, लोकगीतों की धीमी गूंज और पानी में पड़ते अनगिनत कदमों की आवाज मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे शब्दों में बांधना असामान्य नहीं था। मंगल ने गहरी सांस ली। उसने आसमान की ओर देखा, फिर झुककर पानी से भरे खेत में पहला कदम आगे बढ़ाया। आज केवल धान की रोपाई शुरू नहीं हो रही थी, आज पूरे गांव की नई उम्मीदें मिट्टी में अपनी पहली जड़ें जमा रही थी। मंगल ने धान की हरी पौधों की पहली गठरी खोली। बारिश की बूंदें उन नन्ही पत्तियों पर मोतियों की तरह चमक रही थी। उसने दोनों हाथों में पौधों का छोटा छोटा गुच्छा लिया और धीरे धीरे पानी से भरे खेत के बीच पहुंचा। उसके पैर नरम कीचड़ में धंसते जा रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर किसी तरह की परेशानी नहीं थी। यही तो वो मिट्टी थी जिसके भरोसे उसका पूरा साल गुजरता था। उसने झुककर पहले पौधे को सावधानी से मिट्टी में रोप दिया। कुछ क्षणों तक वह उसे देखता रहा। हल्की हवा चली तो पौधों की पतली पत्तियां पानी की सतह पर कांप उठी। उस छोटे से पौधे में उसने आने वाले महीनों की सुनहरी बालियां दिखाई दे रही थी। उसने बिना समय गवाए दूसरा, फिर तीसरी और फिर चौथी पौधा रोपनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी चाल तेज होती गई। उसके हाथों की लय इतनी सहज थी जैसे वर्षों से यही काम करते करते उसमें एक अलग ही ताल बस गई हो। आसपास के खेतों में भी यही दृश्य था। जहां तक नजर जाती, किसान पानी में कमर तक झुककर लगातार रोपाई कर रहे थे। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव एक साथ धरती पर हरियाली की सिलाई कर रहा हो। किसी के हाथ तेज चलते कोई पौधों की गठरियां आगे बढ़ाता, तो कोई मेड़ों पर खड़ा होकर पानी का बहाव देखता। बिना किसी आदेश के हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था। बारिश की बूंदें खेतों के पानी पर गिरती और गोल गोल लहरें बना जाती। उन लहरों के बीच धान की नई कतारें धीरे धीरे आकार लेने लगी। कुछ ही घंटों में खाली पड़ा खेत बदलने लगा था। जहां सुबह केवल पानी दिखाई देता था, वहीं अब सीधी सीधी हरी रेखाएं उभरने लगी थी। हवा में मिट्टी की महक और भी गहरी हो चुकी थी।
भीगी हुई धरती से उठती सौंधी खुशबू मन को भीतर तक शांत कर देती थी। पास ही कहीं किसी ने चूल्हा जलाया था। भीगी लकड़ियों की हल्की सी चटक और धुएं की गंध बारिश की ठंडी हवा में घुलकर पूरे वातावरण को जीवित बना रही थी। दूर किसी पेड़ पर बैठी कोयल बीच बीच में आवाज देती तो उसके बाद मेंढकों का सामूहिक स्वर पूरे खेत में गूंज उठता। कुछ ही समय बाद खेतों में धीमी धीमी लोकगीत सुनाई देने लगी। गांव की महिलाएं काम करते करते बरसात और धान की फसल से जुड़ी पुरानी गीत गा रही थी। उनकी आवाज में किसी मंच की चमक नहीं थी, लेकिन उसमें मिट्टी का अपनापन था। हर पंक्ति के साथ काम की थकान जैसी थोड़ी हल्की हो जाती। बारिश की ताल, पानी की लहरें और उन गीतों की धुन मिलकर ऐसा वातावरण बना रहे थे जैसे प्रकृति भी उसी संगीत का हिस्सा बन गई हो। मंगल कुछ पल के लिए ठिठका। उसने सिर उठाकर चारों ओर देखा। हर ओर केवल मेहनत थी, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। किसी के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, किसी के हाथ मिट्टी से भर गए थे, किसी के पैरों से कीचड़ चिपक गई थी। फिर भी हर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष था। किसान जानता था कि यही दिन आने वाले पूरे वर्षों की दिशा तय करता है। बरसात फिर अचानक तेज हो गई। मोटी बूंदें इतनी तेजी से गिरने लगी कि कुछ क्षणों के लिए सामने का दृश्य धुंधला पड़ गया। खेतों का पानी उछलने लगा, लेकिन रोपाई का काम रुका नहीं। लोग बस अपने सिर झुकाकर काम कर रहे थे और हाथ पहले की तरह चलते रहते। वर्षों का अनुभव उन्हें सिखा चुका था कि अच्छी बारिश का हर पल अनमोल होता है। मंगल अब खेत के दूसरे हिस्से में पहुंच चुका था। उसकी कमर लगातार झुकने से भारी होने लगी थी। हथेलियों की तवज्जो भी लंबे समय तक पानी में रहने से सिकुड़ गई थी। पैरों में थकान साफ महसूस हो रही थी। उसने एक पल के लिए सीधे होकर लंबी सांस ली। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा। बादलों के बीच कहीं हल्की सी सफेदी दिखाई देती थी, लेकिन बारिश अभी रुकने वाली नहीं लग रही थी। उसने फिर काम शुरू कर दिया। अब उसकी गति पहले से भी अधिक संतुलित थी। हर पौधा लगभग बराबर दूरी पर रोपा जा रहा था। वर्षों का अभ्यास उसके हर हाथ के इशारे में दिखाई देता था। वह जानता था कि आज की छोटी सी सावधानी ही आगे चलकर भरपूर फसल का आधार बनेगा। दोपहर तक खेत का आधा हिस्सा पूरी तरह बदल चुका था। पानी के बीच उभरी सीधी हरी कतारें किसी सुंदर चित्र की तरह दिखाई दे रही थी। हवा चलती तो सारी पौधे एक साथ झूम उठती। पानी में उनका प्रतिबिंब देखकर ऐसा लगता जैसे धरती ने हरे रंग की नई चादर ओढ़नी शुरू कर दी हो। थोड़ी देर के लिए बारिश हल्की हुई। लोगों ने मेड़ों पर खड़े होकर पानी पिया, चेहरे से मिट्टी साफ की और बिना अधिक देर किए फिर खेतों में उतर गए। किसी ने जोर से कहा, आज पूरा खेत भर देंगे, और कई दिशाओं से हंसी की आवाज सुनाई दी। वह हंसी किसी मजाक की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की थी। मंगल ने आखिरी बची गठरियों की ओर देखा। अब काम अपने अंतिम चरण में था। उसने पूरी एकाग्रता के साथ रोपाई जारी रखी। समय का एहसास जैसे खत्म हो चुका था। केवल हाथ चल रहे थे। बारिश बरसती रही और खेत धीरे धीरे हरे होते गए। सांझ ढलने लगी। बादलों की वजह से सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आसमान का रंग बदलने लगा था। हल्की सुनहरी रोशनी बादलों की दरारों से निकलकर पानी पर फैल रही थी। उसी रोशनी में धान की नई पौधे और भी चमकदार दिखाई दे रहे थे।
मंगल मेड़ पर चढ़कर खड़ा हो गया। उसने पूरे खेत पर एक लंबी नजर डाली। सुबह जहां केवल पानी और खाली जमीन थी, वहां अब दूर तक सीधी साजी हुई हरी कतारें लहरा रही थी। बारिश की हर बूंद उन पौधों को जैसे आशीर्वाद दे रही थी। उसके चेहरे पर गहरी थकान थी, लेकिन उसे कहीं अधिक संतोष। उसने मन ही मन महसूस किया कि आज केवल धान की पौधा नहीं रोपी गई, केवल धान के पौधे नहीं रोपे गए। आज विश्वास और महीनों की प्रतीक्षा भी उसी मिट्टी में बो दी गई थी। अब इंतजार था उस दिन का जब यही नन्ही सी हरियाली पूरे गांव को सुनहरी धान की खुशबू से भर देगी। मंगल रोज की तरह सूरज निकलने से पहले ही खेत की ओर चल पड़ा। अब उसके कदमों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। रोपाई पूरी हो चुकी थी, फिर भी उसका मन हर सुबह खेत देखने के लिए उतना ही उत्सुक रहता। किसान के लिए बीज बो देने से काम खत्म नहीं होता। असली रिश्ता तो उसके बाद शुरू होती है, जब हर दिन वह अपने मेहनत को धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखता है। मेड़ पर पहुंचते ही उसने दूर तक नजर दौड़ाई। कुछ दिन पहले तक पानी के बीच मुश्किल से दिखाई देने वाली छोटी सी पौधा अब सीधी खड़ी होने लगी थी। हरी पत्तियां पहले से लंबी हो गई थी। हवा का हल्का झोंका आता तो पूरा खेत एक साथ लहराने लगता। पानी में पड़ती उसकी परछाई ऐसा दृश्य बनाती कि लगता धरती ने अपने ऊपर हरे रंग का चमकता हुआ दुपट्टा ओढ़ लिया हो। मंगल कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसने झुककर एक पौधे को हल्के से छुआ। उसकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ चुकी थी। वह मुस्कुराया। महीनों की चिंता धीरे धीरे उसके चेहरे से उतर रही थी। उसे महसूस हुआ कि प्रकृति ने इस बार उसकी मेहनत को स्वीकार कर लिया है। सुबह की पहली हवा खेतों से होकर गुजर रही थी। उसके साथ धान की पत्तियां आपस में रगड़ खाकर एक मधुर सरसराहट पैदा कर रही थी। पास के पेड़ों पर बैठी गौरैया दाने खोज रही थी। सफेद बगुले पानी में धीरे धीरे चलते हुए कीड़े तलाश कर रहे थे। कहीं दूर एक मोर ने अपनी पंख फैलाए और बारिश के बाद की खुली हवा में नाचने लगे। पूरा वातावरण जीवन से भर उठा था। मंगल मेड़ पर बैठकर चारों तरफ देखने लगा। उसे याद आया कि कुछ सप्ताह पहले ये खेत सूखे पड़े थे। मिट्टी फट चुकी थी। गर्म हवा चेहरा जला देती थी। हर दिन आसमान की ओर देखकर बारिश का इंतजार करना ही उसकी दिनचर्या बन गया था। उस समय उम्मीद भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। लेकिन प्रकृति का यही नियम है, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहने देती। कभी तपती धूप इंसान की परीक्षा लेती है, तो कभी वही धरती बारिश की पहली बूंद के साथ मुस्कुराने लगती है। किसान शायद इसी भरोसे पर हर साल नई शुरुआत करता है। उसे पता होता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस उसके फल आने का समय अलग होता है। दिन बीतते गए। अब गांव के हर खेत में हरियाली साफ दिखाई देने लगी थी। सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते तो दूर तक फैले हरे खेत उनकी आंखों में ठंडक पहुंचा देते। पगडंडियों के किनारे नई घास उगाई थी। तालाब पानी से लबालब भर चुका था। उसकी सतह पर कमल की पत्ते तैर रहे थे और किनारे बैठे बच्चे पानी में छोटे छोटे कंकड़ फेंक रहे थे। पानी में छोटे छोटे कंकड़ फेंक कर लहरों को देखते रहते।
शाम के समय गांव का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता। हल्की सुनहरी धूप बादलों के बीच से निकलकर खेतों पर बिखर जाती। धान की नन्ही पौधा उस रोशनी में चमक उठती। हवा चलती तो पूरा खेत एक साथ झूमने लगता। दूर से देखने पर ऐसा लगता मानो धरती पर हरी लहरें दौड़ रही हो। मंगल रोज कुछ देर वहां खड़ा रहता। वह किसी से बात नहीं करता था, उसे शब्दों की जरूरत भी नहीं थी। सामने फैली हरियाली ही उसकी मन की सारी बातें समझ रही थी। उसकी हथेलियों में अब भी रोपाई वाले दिन की थकान की हल्की याद बाकी थी। पैरों में कीचड़ का एहसास जैसे अब भी बसा हुआ था। लेकिन वही मेहनत आज उसकी सबसे बड़ी खुशी बन चुकी थी। एक शाम अचानक हल्की बारिश फिर शुरू हो गई। बूंदें बहुत छोटी सी थी। हवा उन्हें तिरछा उड़ाकर खेतों पर बिखेर रही थी। डूबते सूरज की किरणें उन बूंदों पर पड़ते ही पूरा दृश्य सुनहरे चमक से भर गया। धान की पत्तियों पर ठहरा पानी छोटे छोटे हीरो की तरह चमकने लगा। मंगल उस दृश्य को देखता रह गया। उसे लगा जैसे प्रकृति स्वयं अपनी बनाई इस हरियाली को आशीर्वाद दे रही हो। दूर कहीं मंदिर की घंटी सुनाई दी। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घर में लौट रहे थे। बैलों की घंटियों की मधुर आवाज हवा में घुल रही थी। चूल्हे का धुआं फिर आसमान की ओर उठने लगा था। पकती रोटियों की खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। बच्चों की हंसी, पक्षियों की घर वापसी और खेतों से लौटते किसानों के कदम सब मिलकर ऐसा शाम बना रहे थे जिसे केवल गांव ही समझ सकता है। मंगल आखिरी बार अपने खेत की ओर देखा। अब उसे भविष्य का डर नहीं बल्कि आने वाले दिनों का इंतजार था। वह जानता था कि अभी फसल तैयार होने में समय लगेगा। अभी बारिश और धूप दोनों की जरूरत होगी। अभी देखभाल भी करनी होगी। लेकिन सबसे कठिन कदम वह उठा चुका था। पहले रोपाई पूरी हो चुकी थी और पौधों ने मिट्टी को अपना लिया था। वह धीरे धीरे मेड़ से नीचे उतरा। उसके पैरों के निशान भीगी मिट्टी पर बनते चले गए। पीछे मुड़कर उसने एक बार फिर से पूरे खेत को देखा। हवा चली और धान की हर कतार एक साथ लहराई, मानो पूरी धरती उसे धन्यवाद कर रही हो। उसने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। काले बादलों के बीच से अब नीले आकाश का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा था। उसे महसूस हुआ कि किसान की सबसे बड़ी दौलत उसके खेत नहीं होते, उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है उम्मीद। यही उम्मीद उसे हर गर्मी सहने की ताकत देती है। यही उम्मीद उसे पहली बारिश का इंतजार करना सिखाती है। यही उम्मीद उसे कीचड़ में घंटों झुककर काम करने का एहसास देती है। और यही उम्मीद एक दिन उसी धरती को सुनहरी बालियों से भर देती है। मंगल गांव की पगडंडी पर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। पीछे दूर तक फैले धान के खेत हवा के साथ झूम रहे थे। बारिश की ठंडी महक अब भी वातावरण में घुली हुई थी। डूबते सूरज की अंतिम किरणें हरियाली पर बिखेर रही थी। धान की पहली रोपाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन उस दिन मिट्टी में केवल पौधे नहीं लगाए गए थे, वहां मेहनत बोई गई थी, धैर्य बोया गया था, विश्वास बोया गया था। और उसी विश्वास से एक पूरे गांव ने फिर से मुस्कुराना सीख लिया था।